अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब पाएंगे अमेरिका की दो बैंक कोलैप्स हो चुकी हैं। क्रेडिट स्विस बैंक भी कोलैप्स हो चुका है। ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है, पर भारतीय इकोनॉमी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। ये इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पिछले 70 वर्षों में अनेकों परेशानियां झेलने के बाद भी, अनेकों तरह के कष्ट झेलने के पश्चात भी हम भारतीयों ने, हम विद्यार्थियों ने, हम अध्यापकों ने, हम सभी लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा, और वो लक्ष्य था कैपेसिटी बिल्डिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ और सुथरा रहा, और इसका नतीजा ये है कि आज दुनिया टैलेंट हंट करने के लिए भारतवर्ष में आ रही है। और वो टैलेंट हैं क्या? आप पाएंगे जिन भी विद्यार्थियों ने अपने कठिन परिश्रम करके 10th के बाद 11th 12th में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया था और आज अपने करियर के अगले पड़ाव पर जाने के लिए आतुर हैं, उनके लिए हमने पिछले वीडियो में अलग अलग कोर्सेस बताए थे। नाइसर, आइसर, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर के बारे में बात की थी, मैंने आपको उन कोर्सेज के बारे में बताया था जो कोर्सेज भारतवर्ष में कम ही लोग जानते हैं। आज मैं उन कोर्सेज के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, और अधिकतर विद्यार्थी इन कोर्सेज की तरफ जाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, जिसको बी अथवा बीटेक कहते हैं, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। देश में कई डजन स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें या सिविल इंजीनियरिंग की बात करें। ऐसे अनेकों स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन सारे ब्रांचेज में भारतवर्ष में अपॉर्चुनिटी खूब है। बहुत बार विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में ऐसा होता है कि भारत से पढ़ाई करें तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि विदेश से पढ़ाई करें तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। मैं चाहता हूं बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखूं मिस्टर अजय बगा का। मिस्टर अजय बगा, जिनका भारतवर्ष के एक शहर पुणे में जन्म हुआ, उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस किया। एक्जिलरी जमशेदपुर और IIM अहमदाबाद से उन्होंने आगे की पढ़ाई की, भारतवर्ष में पूरी पढ़ाई की। समय के साथ US चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। मास्टर कार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने काम किया। KFC भारत में लाने के लिए उनको जिम्मेदार माना जाता है। उनको ये भी माना जाता है बहुत सारे भारत में बिजनेसेस जो US की बिजनेसेस हैं भारत में फैलाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको मैं कहने जा रहा हूँ, दुनिया की सबसे पावरफुल बैंकिंग वर्ल्ड बैंक, उसके शीर्षस्थ स्थल पर पहुंचने के लिए इस समय दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम रखा जा रहा है वो है अजय बगा। पढ़ाई भारतवर्ष में और दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग के टॉप पर, पिनेकल पर, एपेक्स पर बैठने का सबसे महत्वपूर्ण दावेदार व्यक्ति। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जवाब मिल चुका है कि भारत की पढ़ाई दुनिया के कोने कोने में किस तरह से स्वीकार्य है। चाहे मैं सत्या नडेला की बात करूं, चाहे सुंदर पिचाई की, इस समय आप पाएंगे दुनिया के टॉप मोस्ट पोजीशंस पर भारत से पढ़े हुए लोग इस समय, रूल तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं लीड करना बोलूंगा कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये हमारा एजुकेशन है, ये भारत की पढ़ाई है। इसलिए मैं मानता हूं कि जब आप भारत से बीटेक करते हैं और आप यहां से इंजीनियरिंग करते हैं तो न कि सिर्फ भारतवर्ष बल्कि दुनिया के अनेकों जगहों पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के समुंदर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जैसा वाइड स्पेस आपके लिए खुल जाता है। आप डेफिनेटली बीटेक कर सकते हैं। हम अपने जीवन में एक माइक्रो सेकेंड भी कल्पना नहीं कर सकते जब हम इंजीनियर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स पर निर्भर न करते हों। सुबह से लेकर शाम तक सोते समय आप कहीं पर भी हों, आप पाएंगे
कि आप इंजीनियर्स के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट से घिरे हुए हों, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे आप डिफेंस में हो, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड में हो, आप पानी में हो या आसमान में हो, धरती पे हो या कहीं पर भी हो, इंजीनियर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट आपके आसपास होते हैं। ऐसे में इंजीनियरिंग हमेशा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसमें कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। जो दूसरा विकल्प आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो विकल्प है जिसने कोरोना जैसी महामारी में हम सब लोगों को जीवित रखा, और वो है फार्मास्यूटिकल्स। इसमें डिप्लोमा फार्मेसी 12th के बाद आप कर सकते हैं, 2 साल का प्रोग्राम होता है। 4 साल का प्रोग्राम होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, और 6 साल का प्रोग्राम होता है डॉक्टरेट इन फार्मेसी। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि फार्मेसी में जो भविष्य है वो अनेकों तरह का है। आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, फार्मेसी आपको ऑफर करता है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, फार्मेसी आपको ऑफर करता है। आप जॉब करना चाहते हैं, फार्मेसी आपको ऑफर करता है। आप फील्ड वर्क करना चाहते हैं, फार्मेसी आपको ऑफर करता है। ऐसा 360 डिग्री करियर विकल्प यदि मैं कहता हूं तो फार्मेसी हमको ऑफर करता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी या डॉक्टरेट इन फार्मेसी, इसके बारे में अवश्य पता करें। बहुत ही वंडरफुल फील्ड है। भारत या विदेश कहीं पर भी आपको जाना है, आपको रहना है, पढ़ाई करना है, पीआर चाहिए, बिजनेस करना है, खुद का अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है, फार्मेसी एक बेहतरीन में से बेहतरीन करियर विकल्प है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको अवश्य सोचना चाहिए, इसके ऊपर अवश्य कार्य करना चाहिए। जो तीसरा विकल्प आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जनरली जेई के माध्यम से या नाटा के माध्यम से एडमिशन मिलता है, दैट इज आर्किटेक्चर। भारतवर्ष हमेशा से स्थापत्य की दुनिया में हमने ऐसे ऐसे भवन बनाए, हमने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए कि आज तक लोग दांत तले उंगली दबा करके रह जाते हैं। इतने बड़े बड़े कई टन के पत्थर हमने कई मीटर ऊपर मंदिरों के ऊपर स्थापित कर दिए। जब हम मशीनों की कल्पना नहीं कर सकते थे, जब हमारे पास टूल्स की कल्पना नहीं कर सकते थे, उस समय हमारा स्थापत्य, हमारा आर्किटेक्चर इस स्तर तक था। मेरा ऐसा मानना है आर्किटेक्चर में खूब सुनहरा भविष्य है। कैसे हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं, ग्रीन हाउस बनाएं, जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद भी हम घर को बेहतर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकें, बेहतर वहां पर हम प्रकाश, सन ऊर्जा हम प्रोवाइड कर सकें। ऐसे अनेकों प्रकार की आवश्यकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अर्थक्वेक एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी टर्की में आया था। दुनिया के अधिकतर देश इसके कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पर शिकार रह चुके हैं। भारतवर्ष भी शिकार रह चुका। हमको याद है 20 वर्ष पूर्व जब कच्छ भुज में अर्थक्वेक आया था। ये बहुत बड़ी हमारे सामने चैलेंज है, और आर्किटेक्चर एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से इसका जवाब ढूंढा जा सकता है। खूब सारा स्कोप है। मेरा ऐसा मानना है BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जो किसी भी भवन या बिल्डिंग या किसी भी इंटीरियर को देख करके उनके दिमाग में 5-10 प्रश्न आते हैं कि इस घर का ड्राइंग हॉल थोड़ा ऐसा होता तो और बेहतर होता, ये ऑडिटोरियम में इस तरह से थोड़ा चेंज किया गया होता तो ऑडिटोरियम और बेहतरीन हो सकता था। आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल के डिज़ाइन को देख करके आपके मन मस्तिष्क में 2-4 प्रश्न आते हैं। डेफिनेटली आप आर्किटेक्चर के फील्ड में एक बेहतरीन व्यक्ति हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने PCM लिया है, आर्किटेक्चर के बारे में अवश्य सोचें। जब मैं आर्किटेक्चर की बात करता हूं तो मैं डिज़ाइन की बात भी अवश्य करूंगा। बैचलर ऑफ डिज़ाइन एक बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ने के नाते स्पेस घटा है, शहरों में लोगों का माइग्रेशन बढ़ने के नाते जगहों की एक एक इंच ज़मीन की वैल्यू अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। बिजनेसेस, मॉल, आउटलेट्स एंड अनेकों जगहों पर एक एक इंच जगह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में इंटीरियर डिज़ाइन मैं कैसे भूल सकता हूँ। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड अनेकों तरह के डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन, क्यों ना हम इस फील्ड को भी अपने करियर के विकल्प में लें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है जो लोग डिज़ाइन मतलब आर्टिस्टिक वर्क में विश्वास करते हैं। फाइन आर्ट्स भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी एक करियर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मरीन पसंद है। ऐसे में
मर्चेंट नेवी भी पीसीएम के लिए एक अच्छा विकल्प है। नॉटिकल टेक आप कर सकते हैं और नॉटिकल टेक्नोलॉजी करके आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में काम करने का मतलब होता है खूब सारा पैसा बहुत कम समय में कमा लेना, जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लेना और एक सुखमय जीवन जीना। मेरा ऐसा मानना है मर्चेंट नेवी की तरफ भी व्यक्ति को अवश्य सोचना चाहिए। एक प्यारा फील्ड है और जो लोग भी इस फील्ड में जाते हैं, हमारा ऐसा अनुभव, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं कि मर्चेंट नेवी करने का मतलब होता है बहुत अर्ली स्टेज पर लाइफ को, जिसको हम बोलते हैं लाइफ सेटल हो गई, ये सही मायने में सेटल हो जाती है। मैं नेशन प्लस न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि प्रीवियस जो हमने वीडियोज बनाए हैं वो भी आप अवश्य देखें, क्योंकि उसमें जो कोर्सेज हमने कवर किए हैं, अद्भुत कोर्सेज कवर किए हैं। आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और आपके दिमाग में करियर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आप अवश्य यहां कमेंट में लिखें ताकि अगले वीडियो में हम उसको कवर कर पाएं। जैसा कि मैंने आपको अजय बग्गा जी का जो एग्जाम्पल दिया वो पिछले प्रश्न के उत्तर के फॉर्म में ही मैंने दिया है। आपने 12th पीसीएम किया है तो मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी कैसे भूल सकता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि एनडीए भी एक बहुत बेहतर करियर ऑप्शन है। लोग आईआईटीज वगैरह छोड़ करके भी एनडीए में एडमिशन लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एनडीए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है और एनडीए करने का मतलब होता है कि जीवन युवराज की तरह जीना, इनफैक्ट राजा की तरह जीना। अगर आप सही में अपने आप को किंग मानते हैं, आप सही में अपने आप को रॉयल मानते हैं तो एनडीए अवश्य करें। एनडीए की बात के बाद मैं मानता हूं कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि 12th के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी एक अच्छा करियर विकल्प है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2.25 लाख वैकेंसी की बात रेलवे कर रही है, एक बढ़िया विकल्प है, इसके बारे में अवश्य सोचा जा सकता है। अगर जो मैं कोर्स की बात करूंगा तो मैं करूंगा होटल मैनेजमेंट। एक बहुत ही प्यारा फील्ड है। भारतवर्ष में 18% के कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से फास्ट फूड का बिजनेस बढ़ रहा है। होटल इंडस्ट्री तेजी से बूम कर रही है और ऐसे में होटल मैनेजमेंट एक अच्छा प्रोग्राम है। मेरा ऐसा मानना है कि इस फील्ड में सोचना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार टूरिज्म पे खूब फोकस कर रही है। जब टूरिज्म की बात आती है तो हॉस्पिटैलिटी आती ही है। हॉस्पिटैलिटी का एक बड़ा स्कोप है, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, चाहे एविएशन की बात करूं, ये सभी जगह हैं जहां पे करियर विकल्प हमारे लिए खुलते हैं। मैं मानता हूं होटल मैनेजमेंट, एविएशन, ये हमारे लिए अच्छे करियर विकल्प हैं। तो जिन्होंने भी पीसीएम लिया है वो इस बारे में अवश्य सोच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके पास लॉजिक अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ऐसे में जर्नलिज्म, राइट, दैट बी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें बेहतर करियर है। आज आप पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और बहुत सारे जो मीडिया हैं, डिजिटल मीडिया, यहाँ पे खूब सारा स्कोप हमारे लिए है। यूट्यूबर्स इतना तेजी से मार्केट को स्कैन कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि यूनिकॉर्न्स है यूट्यूबर्स। ऐसे में यह भी एक अच्छा करियर विकल्प है जिनका कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छा है। कम्युनिकेशन के साथ अगला करियर विकल्प जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो है लॉ। 5 years लॉ प्रोग्राम। पीसीएम के स्टूडेंट चाहें तो लॉ की तरफ अपने करियर को ले जा सकते हैं। लॉ में हमारे दिमाग में जो वो काला कोट पहन करके और वो क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस लेकर के आते हैं, वही नहीं है। लॉ एक बहुत ही वाइड स्पैन है, अनेकों स्पेशलाइजेशन है। कॉमर्शियल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, अभी तो डिजिटल वर्ल्ड होने के नाते एंड इंटरनेट आने के नाते अब यहाँ पे साइबर से रिलेटेड और बहुत सारे लॉ के स्पेशलाइजेशंस हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। भारत में अनेकों एग्जाम्स हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट उसमें से एक प्रमुख एग्जाम है। मेरा ऐसा मानना है 5 years लॉ प्रोग्राम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। लॉ एक बढ़िया करियर विकल्प है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपना स्वयं का बिजनेस बिल्ड करें, बिजनेस की तरफ जाएं, अपना खुद का बिजनेस बनाएं। ऐसे में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसको हम बीबीए के तौर पर जानते हैं। कुछ लोग बीएमएस भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, पर बीबीए एक पॉपुलरली नोन टर्मिनोलॉजी है आज के समय में। मेरा ऐसा मानना है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप 1 साल एक्सटेंड करते हैं तो 5 years का कहीं ना कहीं बीबीए प्लस एमबीए का भी कोर्स अवेलेबल है। सो मेरा ऐसा मानना है कि इस कोर्स के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स आपको बिजनेस कैसे किया जाए ये तो ठीक ही है, पर दूसरों के बिजनेस को कैसे फ्लरिश किया जाए
और उस बिजनेस को कैसे स्केल अप किया जाए, इसमें आपको खूब हेल्पफुल रहता है। और अनेकों स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल होते हैं, कम से कम 20 से 24 जितने स्पेशलाइजेशंस हैं, चाहे इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, फिनेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, टूरिज्म की बात करें, अनेकों स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, एविएशन अवेलेबल है। मेरा ऐसा मानना है कि बीबीए एक अच्छा करियर विकल्प है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनको बिजनेस की तरफ अपने आप को लेकर के जाना है और अर्ली स्टेज पर अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरफ लेकर के जाना, स्टार्टअप की तरफ जाना है और वो अपने आप को एक बिजनेस टाइकून के तौर पे जल्दी देखना चाहते हैं, तो बीबीए एक अच्छा करियर विकल्प है। पीसीएम के लोग कॉमर्स भी कर सकते हैं, बीकॉम, सीए, सीएस और इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं। कॉमर्स एक अच्छा प्रोग्राम, हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का अटेंशन है, भारत सरकार की पूरे का पूरा फोकल है कि कैसे इस देश में और ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज बढ़ाया जाए। जैसा कि आप जीएसटी देखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल है। जीएसटी के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि हर एक छोटे से छोटा व्यापारी भी टैक्स देता हो जाए और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में सम्मिलित हो सकता है आने वाले समय में सरकार इनकम टैक्स को लेकर के भी बड़ा डिसीजन ले और आने वाले समय में आईटीआर एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो जाए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिनकी उम्र एक पर्टिकुलर 18 या 21 से ऊपर है। ऐसे में स्कोप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए खूब है। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भारतवर्ष में बढ़ रही हैं और जिस तरह से भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में है, ऐसे में सीएस एक आशीर्वाद हो सकता है और आशीर्वाद स्वरूप में देखा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि इधर विद्यार्थी सोच सकते हैं, अगर आपका अरिथमेटिक स्कूल में बहुत अच्छा था और आप ऐसा मानते हैं कि आप कॉमर्स की तरफ बेहतरीन कर सकते हैं। मैंने अनेकों कोर्सेस आपको बताए, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कई बार हमने सोचा नहीं होता है पर विकल्प अच्छा है, जैसे कॉमर्शियल पायलट। ये एक अच्छा करियर विकल्प है। भारतवर्ष धीरे धीरे लगभग हर छोटे बड़े शहरों में एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे पढ़ रहा था, भारत सरकार चाहती है लगभग 2000 जितने नए एयरक्राफ्ट्स हम खरीदें या तो मैन्युफैक्चर करें और इसके लिए सुखोई एंड अनेकों बोइंग के साथ मिलकर के सरकार जो है आगे बढ़ना चाह रही है। ऐसे में अगर हम एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमको एविएशन को और स्ट्रेंथन करना होगा। जब एविएशन स्ट्रेंथन होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ खुलेंगी। ऐसे में पायलट, कॉमर्शियल पायलट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में भी सोचना चाहिए। जिन लोगों को भी पायलट बनने की इच्छा है, ये कोर्स भी अवेलेबल हैं। मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को स्पेस साइंस की बात करी थी, उसी तरह से कॉमर्शियल पायलट लगभग अधिकतर बड़े शहरों में जहाँ पर भी बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे इस तरह के कोर्सेज थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में अवश्य चिंतन करना चाहिए। 12th के बाद आप चाहें तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाहता है व्यक्ति कि मैं डिप्लोमा करके जल्दी से एम्प्लॉयमेंट पा जाऊं, पास के किसी इंडस्ट्री में काम करूं। डिप्लोमा भी एक अच्छा विकल्प है। आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं 12th के बाद, जैसा मैंने डिप्लोमा फार्मेसी आपको ऑलरेडी बोला हुआ है। तो आप डिप्लोमा कोर्सेज करके भी जल्दी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं और अपने करियर को आगे लेकर के जा सकते हैं। इन कोर्सेज के अलावा भी अनेकों कोर्सेज हैं, जैसे अहमदाबाद में एक सेप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर है। मेरा मानना है कि ऐसे बहुत सारे देश में इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन कोर्सेज के माध्यम से आप अपने करियर को बेहतरीन ले जा सकते हैं। जो कोर्स मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं, आज मैं फिर से कहना चाहता हूं, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस अप्लाइड साइंसेस, बीएससी। एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं बीटेक को टक्कर दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बीएससी अप्लाइड साइंसेस, चाहे आप मैथमेटिक्स लें, फिजिक्स लें अथवा तो फॉरेंसिक, अनेकों ब्रांचेज हैं जिन ब्रांचेज में आप पढ़ाई करके कल अपने आप को उन ऑर्गेनाइजेशंस में बेहतर जगह प्लेस कर सकते हैं जहां पे कई बार बीटेक वाले भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में बीएससी भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिन लोगों को
बीटेक नहीं करना है अथवा बीटेक में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मिनिमम 45% चाहिए आपके पास 12th में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, जो बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो या तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, या तो आप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना चाहते हैं, आप प्योर कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो BCA एक अच्छा प्रोग्राम है। और BCA भी BCA प्लस MCA 4 ईयर का प्रोग्राम अवेलेबल है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कोर्स के बारे में भी अवश्य चिंतन कर सकते हैं और इधर अपने करियर को लेकर के जा सकते हैं। देश में PCM के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं थोड़े बहुत कोर्सेज हटा दूं जो PCB को लागू पड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिन लोगों ने लिया है, उनके कुछ मेडिकल के कोर्सेज अगर मैं हटा दूं, तो लगभग जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, अधिकतर कोर्सेज में PCM के लोग एलिजिबल होते हैं। ऐसे में मेरा ऐसा बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि हर एक विद्यार्थी जिसने PCM लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो थोड़ा सा वाइड रेंज में जाकर के सोचे, तो ऐसे में वो उस यूनिक कोर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके लिए वो बना है। विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में बहुत बार एक प्रश्न होता है कि मुझे कैसे पता चले कि मैं कौन से स्पेशलाइजेशन में जाऊं। मैं नेशन प्लस न्यूज चैनल पर आने वाले समय में हर एक स्पेशलाइजेशन का डिटेल बताऊंगा। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहां पे करियर बना सकते हैं, BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करने के बाद आप कहां पे करियर बना सकते हैं। ऐसे जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं, आपने BCA बिग डेटा में कर लिया तो आपके पास क्या करियर होगा, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा तो क्या करियर होगा, आपने मशीन लर्निंग पढ़ी तो आपके पास क्या करियर होगा, आप CA करोगे तो क्या करियर होगा, CS करेंगे तो क्या करियर होगा। हर एक चीज मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप पूछते हैं तो मेरे लिए वो कवर करना ज़्यादा आसान हो जाता है कि इन विषयों को मैं अवश्य कवर करूं, क्योंकि अनेकों स्पेशलाइजेशन हैं। अब मैं ऑयल एंड गैस के बारे में आपको बताऊं, लेकिन ऑयल एंड गैस में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपके काम नहीं आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में क्वेश्चन अवश्य पूछें, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में अवश्य लेकर के आऊंगा। नेशन प्लस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हर एक विद्यार्थी, हर एक पेरेंट्स, उनके मन मस्तिष्क में जो भी क्वेश्चन है उन प्रश्नों का हम उत्तर दें। मैं ये आपको ये भी बताऊंगा स्कॉलरशिप्स के बारे में। आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो वो सरकार के स्कॉलरशिप्स के माध्यम से या दूसरे अनेकों स्कॉलरशिप्स के माध्यम से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो जितने कोर्सेज मैंने बताए, इनमें कौन से स्कॉलरशिप्स एप्लीकेबल होंगे और कौन से स्कॉलरशिप्स के माध्यम से आने वाले समय में अपने एजुकेशन को पेरेंट्स के लिए आप इकोनॉमिकल बना सकते हैं, मैं मदद रूप बनूंगा। पर आप प्रश्न पूछेंगे कौन से कोर्स के बारे में, तो मैं अगले सेशन में इसका जवाब लेकर के आऊंगा। मैं एक बार फिर से नेशन प्लस न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और अगले सेशन में मैं फिर से मिलूंगा। मैं PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन से बेहतरीन कॉलेजेस हैं, कौन से कोर्सेज हैं, ये सारा मैं आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद, प्रणाम।